नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि देश की राजधानी दिल्ली में हकीनगर के एक प्ले स्कूल में एक और मासूम के साथ हैवानियत की एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ गई। जी हां, बुधवार को रोहिणी के एक प्ले स्कूल में भी एक 3 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। तो क्या दिल्ली के प्ले स्कूल अब पाप स्कूल बनते जा रहे हैं? यकीन नहीं आता, मगर कड़वी हकीकत दिखती है। तीन दिन 2 तस्वीरें, लेकिन दोनों तस्वीरों का खौफनाक सच एक है। इन तस्वीरों में दर्द है, गम है, डर है और गुस्सा भी। इन तस्वीरों में दरिंदगी की ऐसी खौफनाक कहानी छिपी है जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। इन तस्वीरों में हर उस माँ बाप की दहशत छिपी है जिनका मासूम किसी प्ले स्कूल में जाता है, क्योंकि दिल्ली में प्ले स्कूल बन गए हैं पाप स्कूल। दिल्ली के प्ले स्कूलों में आपके मासूम नहीं है महफूज। दिल्ली के प्ले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे। दिल्ली के प्ले स्कूलों में हो रहा है पाप। दिल्ली के प्ले स्कूलों में दरिंदों की नजर आपके बच्चों पर। रोहिणी के प्ले स्कूल में एक मासूम के साथ छेड़छाड़ की वारदात को हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि वहां से चंद किलोमीटर के फासले पर हरिनगर के प्ले स्कूल में एक और बच्ची के साथ रेप की वारदात की खबर आ गई। और इस घटना का पता चलते ही लोग सड़कों पर उतर आए और प्ले स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। 3 साल की एक मासूम बच्ची पिछले 3 दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। जब परिजनों ने उसका चेकअप कराया तो पता लगा उसके साथ रेप की घटना हुई। ये मामला हरिनगर इलाके का है। जब मेडिकल हुआ तो रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शायद ये मसला कभी सामने नहीं आ पाता अगर बच्ची की हालत खराब न होती। स्कूल से घर वापस आने के बाद बच्ची ने वो सारी दर्द भरी दास्तान अपनी दादी को बताई। पहले तो बच्ची की दादी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में बच्ची ने दादी को बताया कि भैया ने उनके साथ क्या किया। और बस ये सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। भाई बहन स्कूल चलाते हैं, माँ बाप जा रहे कहीं हैं वैष्णो देवी, वो भी आ जाते हैं कभी कभी, पर भाई बहन चलाते हैं। उन भाई बहन की और आया की उनकी बच्चे ने बिल्कुल क्लियर पुलिस के उसमें लिख दिया है, बता दिया बच्चों ने सारा। उस बच्चे ने वो मतलब बता देती है कि भैया ने मेरा थप्पड़ मारा है। उसके थप्पड़ के निशान भी लग रहे, कमर पे भी लग रहे थे। मीडिया वालों उन्होंने सारी फोटो ले रखी है। बात बढ़ी तो इस वारदात में प्ले स्कूल के मालिक के बेटे का नाम भी सामने आया। और जैसे ही लोगों को आरोपी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि पुलिस को स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है इसका एक्शन क्या लिया गया? आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व नहीं है? सिक्योरिटी फुटेज जितनी भी फुटेज है कहाँ डिस्ट्रॉय करी गई, क्यों नहीं निकलवा रही है? हमारी ये डिमांड है कि ये स्कूल बंद होना चाहिए। 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसे हरकतें कर रहे हैं और ये काम 3 महीने से चल रहा है। और हमारी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती, हमें मारती है। हमें दूसरी तरफ रोहिणी में भी लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। उधर गुरुवार को रोहिणी के प्ले स्कूल में 2.5 साल की एक मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने स्कूल और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में देर की तो लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग यहाँ सड़कों पर यूं ही नहीं बैठे हैं। दरअसल एक प्ले स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ मॉलेस्टेशन की घटना जैसे ही रोहिणी इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर कूद पड़ा। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और लोग लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की आवाज लगा रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि वो आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन वो प्ले स्कूल को बंद नहीं करा सकती। लोगों की मांग है कि स्कूल को बंद कराया जाए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन परेशान लोगों के सवालों के जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। मनोरंजन, राजेंद्र स्वामी और अनुज मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह,
दिल्ली आज तक। रोहिणी और हरिनगर में प्ले स्कूलों में 2 मासूमों के साथ हैवानियत की वारदात के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या दिल्ली में धड़ल्ले से चलने वाले इन प्ले स्कूल्स के लिए कोई कायदे कानून है फिर या नहीं। दिल्ली सरकार या फिर कोई सरकारी संस्था इन प्ले स्कूल्स पर नजर रखती भी है या नहीं। आखिर कैसे कोई भी शख्स कैसे और इतनी आसानी से प्ले स्कूल खोल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिन में 2 मासूमों के साथ हैवानियत की वारदात सुनकर हर कोई सहम उठा है। पहले रोहिणी और फिर हरिनगर। दोनों वारदातों में मासूमों को प्ले स्कूल के अंदर दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इन मासूमों के साथ रेप करने वालों में से एक प्ले स्कूल का कर्मचारी था और दूसरा प्ले स्कूल के मालिक का बेटा। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद कुछ सवाल उठते हैं कि क्या बच्चे प्ले स्कूलों में सुरक्षित हैं? क्या दिल्ली सरकार ने प्ले स्कूलों के लिए कोई नियम बनाए हैं? क्या प्ले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई गाइडलाइंस हैं? क्या प्ले स्कूलों पर नजर रखने के लिए कोई सरकारी एजेंसी है या नहीं? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी में हर गली मोहल्ले में धड़ल्ले से चल रहे इन प्ले स्कूलों को खोलने के लिए सरकार या एमसीडी से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी प्ले स्कूलों पर दिल्ली सरकार या एमसीडी का कोई इख्तियार नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह भी है कि कोई भी शख्स कहीं भी बिना किसी सरकारी इजाजत के प्ले स्कूल खोल सकता है। और इस तरह के प्ले स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है। लेकिन अब बच्चों के साथ छेड़खानी के बढ़ते मामलों की वजह से ऐसे प्ले स्कूलों को बंद करने की आवाज जोर पकड़ने लगी है। मानवता नाम की चीज़ तो रही नहीं गई है, उसको हमें बिल्कुल भूल जाना चाहिए। हमें तो अब सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, सिक्योरिटी उनकी कैसे हो। बिल्कुल अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के चीफ सेक्रेटरी को भेजूंगी कि इस तरह के एजुकेशन डायरेक्टर को भी, कि इस तरह के जो स्कूल आजकल खुल रहे हैं ये बैन होने चाहिए और जो भी स्कूल हो उसको बाकायदा वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से उसकी अप्रूव होना चाहिए। लोग अपने बच्चों की देखभाल के लिए अक्सर उनका दाखिला छोटी उम्र में इलाके के प्ले स्कूलों में करवा देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता कि किसी दरिंदे की बुरी नजर उनके मासूम पर है। सरकार ने भले ही मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसा सख्त कानून तो जरूर बनाया है, लेकिन ऐसे स्कूलों पर नजर रखने या फिर उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक भी सरकारी संस्था या एजेंसी नहीं। और ये बात प्ले स्कूल चलाने वाले लोग भी जानते हैं और अक्सर अपनी मनमानी करते हैं। सरकार की भी बहुत भारी जिम्मेदारी इस समय है कि इस तरह के तमाम स्कूलों को किसी न किसी तरह से नियंत्रण में लाया जाए, इन लोगों की सारी इन्वेस्टिगेशन हो और जो इस तरह के व्यवसाय वाले, रोजगार धंधे वाले स्कूल चल रहे हैं, जो स्कैंडल चल रहा है, इसको तत्काल बंद किया जाए। उसके लिए जिस प्रकार से दिल्ली नगर निगम प्राइमरी के स्कूलों को रेगुलेट करता है, दिल्ली सरकार बड़े स्कूलों को रेगुलेट करती है, ऐसी मैं समझता हूँ कि इस समय ज़रूरत पड़ गई कि जो प्ले स्कूल हैं उनके लिए भी रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए और उसको दिल्ली सरकार को आगे आकर के इस पर कदम उठाना चाहिए ताकि जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी का वाच हो और जब ये स्कूल चलें तो उसके ऊपर भी सरकार का वाच हो कि जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनका पालन करते हैं नहीं करते हैं। तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार कब अपनी नींद से जागेगी और ऐसे प्ले स्कूलों पर लगाम कसने के लिए कोई कायदे कानून बनाएगी, क्योंकि जब तक ऐसे प्ले स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बनेगी तब तक आपके बच्चों की सुरक्षा राम भरोसे ही रहेगी। अमरदीप और रोशनी ठोकने के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। आखिर क्यों हो रहे हैं मासूम बच्चियों पर अत्याचार? क्यों कभी उन्हें हवस का शिकार बनाया जाता है तो कभी उनसे छेड़छाड़ की जाती है और कभी कोख में ही मार दिया जाता है? एक मासूम की जुबान से सुनिए उसके दर्द भरे सैकड़ों सवाल।